सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही छोटे महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संध्या की आरती कल हो चुकी थी महाराज, आज ब्यारू कुंज में जाएंगे। अच्छा। ब्यारू कुंज का अर्थ है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन जहाँ करते हैं वो ब्यारू कुंज है। संध्या आरती हो जाने के बाद संध्या कुंज की सारी लीलाओं को समापन करते हुए लाडली लाल को सभी सखियां ब्यारू रात्रि भोजन के लिए ब्यारू कुंज की ओर ले जा रही हैं। संध्या कुंज से निकलते ही जब मुख्य मार्ग पर आते हैं तो यहाँ से सारा वृंदावन मणियों का बना हुआ है। मुख्य मार्ग भी मुख्य रूप से मणियों से ही बना हुआ है। अनेक प्रकार की मणियाँ इस मुख्य मार्ग पर जड़ी हुई हैं, या ये समझिए कि पूरा मुख्य मार्ग सिर्फ मणियों से बना हुआ है। मार्ग के दोनों ओर जो गमले हैं वह भी मणियों से बने हैं। इनमें जो फूल लगे हैं वे भी मणियों से बने हैं, लेकिन उनमें से दिव्य प्रकाश के साथ सुंदर सुगंध भी निकल रही है। मार्ग के दोनों ओर नहर है, जिसमें जो पानी है वो ऐसा लग रहा है जैसे उसमें मणियों का चूर्ण बनाकर मणियों को तरल रूप प्रदान करके उसको बहा दिया गया है। उसमें से भी सुंदर प्रकाश निकल रहा है। नहरों में जो कमल खिले हुए हैं वो भी मणियों के बने हुए हैं और उनमें से भी दिव्य सुगंध और प्रकाश निकल रहा है। इस नहरों के दोनों तरफ जो मेहंदी की क्यारियाँ हैं गमले के समांतर में, वो भी मणियों की बनी हुई हैं। उसमें जो तने हैं, लताएं हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, वो सब चीज़ सिर्फ मणियों की ही बनी हुई हैं और उनमें से सुंदर प्रकाश निकल रहा है। ऐसा लग रहा है पूरे वृंदावन में कोई चमकीली चादर बिछा दी गई है। हर एक चीज़ मणियों की बनी हुई है और उसी प्रकार से उनमें से प्रकाश निकल रहा है और वो सुंदर चमक रहा है। दूर दूर तक जो भी वृक्ष वहाँ दिख रहे हैं उनके तने अलग अलग मणियों के, लताएं और उन पर चढ़ी हुई लताएं, मुख्य शाखाएं, उपशाखाएं, पत्र, फूल, फल, कोई नीलमणि, कोई रक्तमणि है, मुक्तामणि है, स्फटिक मणि है या वज्रमणि है। अनेक प्रकार की जो मणियाँ वहाँ पे हैं उनसे बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर शोभायमान हैं। उस सुंदर मार्ग से होते हुए चौराहा बीच में पड़ता है। संध्या और ब्यारू कुंज के मध्य में चौराहा आता है, जिससे दाईं ओर जाने पर मोहन महल है और बाईं ओर जाने पर श्री चित्रा सखी की चित्रवर्ण की पद्म कंजल के नाम की कुंज है, जो आगे जाके रास्ता सीधा यमुना जी के पास, यमुना जी की ओर जाता है। इस चौराहे के मध्य में सुंदर मणिमंडल है और बीच में एक सुंदर बहुत बड़ा फव्वारा है। इस फव्वारे के चारों तरफ छोटे फव्वारे हैं, जिनमें से चमकीले कणों के फव्वारे निकल रहे हैं। ना ही तो पानी है ना ही फूल है इस फव्वारे में से चमकीले कण निकल रहे हैं। ये कण देखने में बिजली की से लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अगर हमारे शरीर को स्पर्श करते हैं या वस्त्रों को स्पर्श करते हैं तो वहाँ वो चिपक कर झिलमिल झिलमिल करने लगते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की ठोसपन नहीं है और बहुत ही सुंदर हैं वो देखने में। मध्य में जो बड़ा वाला फव्वारा है उसमें से छोटी छोटी मणियाँ फव्वारे के रूप में निकल रही हैं। ये ऊपर तक जाके उछलकर वापस ज़मीन पर आती हैं और उछलती हुई ही जो नहर है, इस चौराहे के चारों तरफ जो नहर है गोलाकार, उसमें जाके गिरती हैं। उनके गिरने से एक सुंदर सी ध्वनि निकलती है जो बहुत सुंदर, ऐसा लगता है कोई वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है। सामान्यतः पानी में जब कोई चीज़ गिरती है तो उसे छप की आवाज़ होती है, परंतु वहाँ जो मणियाँ गिर रही हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो बहुत ही सुंदर वहाँ एक वाद्य यंत्र की सी ध्वनि प्रकट हो रही है। उस चौराहे को पार करके आगे सुंदर मणिमंडल है जो ब्यारू कुंज की ओर जा रहा है। ब्यारू कुंज में 5 सीढ़ियाँ चढ़कर मणिमंडल है। मणिमंडल से पूर्व जो मुख्य मार्ग ब्यारू कुंज का है, उसके चारों तरफ मुख्य रूप से बैंगनी रंग की फुलवारी है। इस फुलवारी में जो फूल हैं, जो छोटे पौधे हैं, वो लताएं हैं या झाड़ियाँ हैं, वो सभी बैंगनी रंग की मुख्य रूप से बनी हुई हैं और इसका जो मुख्य मार्ग है वो बैंगनी रंग की मणियों से जड़ा हुआ है। छोटी बड़ी अलग अलग आकार की कम और अधिक प्रकाश वाली मणियों से सुंदर चित्रकारी पूरे मार्ग पर बनी हुई है। इस मार्ग के दोनों ओर भी गमले लगे हुए हैं और मुख्य रूप से बैंगनी रंग के फूल इन गमलों में खिले हुए हैं। ये गमले स्वयं भी बैंगनी रंग के ही हैं और दोनों ओर जो नहरें हैं उसमें भी बैंगनी रंग के प्रकाश से ही जल प्रवाहित हो रहा है। इस मार्ग से होते हुए मणिमंडल पर पहुँचते हैं। मणिमंडल पर बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग की मणियों की चित्रकारी हो रही है। विशालकाय मणिमंडल से सुंदर प्रकाश निकल रहा है और इस मणिमंडल के मध्य में ही ब्यारू कुंज है। 3 सीढ़ियाँ चढ़ के बरामदा है और बरामदे में मध्य में ब्यारू कुंज है। 12 द्वार वाला ब्यारू कुंज है। इस ब्यारू कुंज के मध्य में एक बड़ी चौकी है जो ब्यारू के लिए रखी गई है, लाडली लाल के विराजमान होने के लिए। इसी कुंज के एक कोने में छोटी सी रसोई है जिसमें ब्यारू के भोजन की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है, जिसमें सारी भोजन सामग्री को थालों में सजाकर रखा गया है। जिसमें इसी कुंज के एक तरफ जहाँ ब्यारू कुंज का भोजन की चौकी है, उसके बाईं ओर एक बड़ा सा सिंहासन है जो मुख्य रूप से बैंगनी रंग की धातु से बना हुआ है और इसी रंग की इसमें बहुत सी मणियाँ जड़ी हुई हैं। इसमें सुंदर एक बैंगनी रंग की गद्दी लगी है और दोनों तरफ गोल तकिए लगे हुए हैं।
भोजन चौकी पर भी चौकी काफ़ी बड़ी है और उसमें मध्य में एक छोटी चौकी है जिस पर भोजन की थाल रखी जाती है और इस चौकी के दोनों तरफ भी गोल मसंद रखी हुई हैं। बैंगनी रंग की मुख्य रूप से ये बनी हुई है। श्री प्रिया प्रीतम को संध्या कुंज से श्री लाल सभी सखियाँ लेकर मुख्य मार्ग पर आती हैं, फिर चौराहा तक पहुंचती हैं। चौराहे के फुब्बारे को देखकर सभी सखियाँ और श्री प्रिया प्रीतम बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो रात्रि का मौसम है वहाँ सभी मणियाँ अधिक और अधिक प्रकाशित दिख रही हैं। और इस चौराहे को पार करते हुए मार्ग पर जाते हुए 5 सीढ़ियाँ चढ़ के मुख्य ब्यारू कुंज के मुख्य मार्ग पर आती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से शरद ऋतु का मौसम है, जहाँ हल्की सी ठंड है। यहाँ हवा नहीं चल रही है, लेकिन शरद ऋतु में रात्रि का जो मौसम होता है उस तरह का यहाँ मौसम है और आकाश में पूर्ण चंद्र खिला हुआ है। ब्यारू कुंज में जाकर मणिमंडल से होते हुए श्री ब्यारू कुंज के मुख्य मार्ग से मणिमंडल पर और मणिमंडल से मुख्य ब्यारू कुंज के अंदर श्री प्रिया प्रीतम को सभी सखियाँ लेकर आती हैं, क्योंकि भोजन उत्थापन के समय करवाया था, उसके बाद कुछ भी मुख्य रूप से आहार नहीं करवाया गया था। तो ये जानकर सभी सखियाँ कि इस वक्त भोजन की तीव्रता श्री लाडली लाल को है, तो शीघ्रता से ले जाकर उन्हें भोजन की चौकी पर पधराते हैं। उनके मध्य में जो चौकी है उस पर भोजन का थाल विराजमान करती हैं। रसोई से एक एक सखी कुछ न कुछ लेकर श्री प्रिया प्रीतम के मध्य में परोस रही हैं और अनुहार और मनुहार करते हुए बड़े प्रेम से उनसे भोजन प्रसाद शुरू करने की प्रार्थना से कर रही हैं। श्री लाडली लाल एक दूसरे के सुंदर रूप माधुरी का भी दर्शन कर रहे हैं और भोजन प्रारंभ कर रहे हैं। श्री प्रिया जी लाल जी को कुछ खिला रही हैं, तो लाल जी कभी प्रिया जी को कुछ खिला रहे हैं। और इस वक्त जो लीला हो रही है, इस लीला के सदस्य कुछ सखियाँ वहीं पर बैठकर पदगान कर रही हैं और कुछ वाद्य यंत्र बजा रही हैं उसी लीला के अनुरूप। रात्रि का समय है, इसलिए इस जगह हल्की सी ठंडक के कारण भोजन में इस तरह की प्रधानता रखी गई है जो उस वक्त के मौसम के अनुसार हल्का सा गर्म हो, जो गर्मी प्रदान करने वाला हो। मुख्य रूप से तो सभी प्रकार के भोजन हैं, पर खट्टे मीठे कसेले कसाए और नमकीन सभी प्रकार के भोजन वहाँ परोसे गए हैं। श्री लाल जी और प्रिया जी पा रहे हैं। सखियाँ प्रेमपूर्ण उनकी झांकी का दर्शन कर रही हैं। जिस चीज़ को भी श्री प्रिया जी उठाकर खाती हैं या मुँह में पवाती हैं, तैसे ही उसमें से बचे हुए अंश को श्री लाल जी जल्दी से उठाते हैं। उनको लगता है अगर इसको प्रिया जी ने छू लिया है तो अधिक मधुर हो गया है, चाहे वो कुछ भी पदार्थ है, लेकिन उसे पाने की लालच से श्री लाल जी जल्दी से उठाकर उसको पाते हैं। और इस छोटी से क्षण की लीला में श्री प्रिया जी थोड़ी सी लज्जित सी हो जाती है कि सखियाँ आसपास सभी खड़ी हैं और इससे सभी सखियाँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार दोनों बड़े प्रेम से वहाँ ब्यारू का भोजन कर रहे हैं। सभी सखियाँ प्रेम पूर्वक भोजन करवा रही हैं। भोजन के थोड़े समय उपरांत ही जैसे सखियों को ऐसा अनुभव होता है कि अब भोजन पूर्ण होने को है, तभी एक सुंदर सोने के कटोरे में गुनगुना दूध लेकर सब सखियाँ आती हैं और उसमें केसर मिलाया हुआ है, इलायची मिलाई हुई है, मिश्री मिलाई हुई है, मेवे मिलाए हुए हैं। उसको लाकर श्री प्रिया प्रीतम के मध्य में पीने का अनुग्रह प्रार्थना सी करती हैं। श्री प्रिया जी उसको उठाकर श्री लाल जी के अधरों से लगाती हैं। श्री लाल जी उसमें से एक ही घूंट भरते हैं, फिर उसको प्रिया जी के अधरों से लगाकर प्रिया जी को पीने की प्रार्थना करते हैं। दोनों को वहाँ दूध पिलाया जाता है, थोड़ा सा उष्ण थोड़ा सा गर्म दूध है जो दोनों को वहाँ पिलाया जाता है। इसके बाद दोनों के हाथ धुलवाए जाते हैं और कोमल तौलिए से हाथ पुछवा दिए जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात दोनों में ही थोड़ा सा आलस्य सा आता है, पर प्रिया प्रीतम को वहाँ से उठाकर और जो आरती की सिंहासन वहाँ पर है ब्यारू कुंज में, वहाँ पर सभी सखियाँ विराजमान करती हैं और मणियों की थाली में जड़े हुए मणियों के देवलों से ही श्री रंगदेवी जी की प्राथमिकता से सभी सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम की वहाँ शयन की आरती करती हैं। लाडली लाल भोजन करने के पश्चात थोड़े से आलस में है, तो उनकी आँखें हल्की सी आधी सी खुली हुई हैं और सुंदर उस वक्त मणियों का पूरा कुंज है और मणियों का ही श्रृंगार किया हुआ है। तो उस वक्त वो दीपक में से जो जोत है, मणियों में से जो प्रकाश निकल रहा है, उससे और भी ज़्यादा झिलमिल हो रहे हैं, तो वो चाकी और भी सुंदर लग रही है। सखियाँ उसका दर्शन कर रहे बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, बार बार उन पर बलिहारी जा रही हैं। और आरती कर देने के पश्चात फिर सभी सखियाँ प्रार्थना पूर्वक श्री प्रिया प्रीतम से ये कहती हैं कि जो शयन कुंज है वहाँ आपके विश्राम की थोड़ी सी व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि अब आप इतने देर से लीला में व्यस्त हैं तो थोड़ी थकावट हो गई होगी। वहाँ सुंदर बिस्तर बिछाया गया है। इस तरह से वहाँ के सुंदरता का वर्णन करते हुए वहाँ चलने का लोभ सा देकर श्री प्रिया प्रीतम को सभी सखियाँ ब्यारू कुंज से शयन कुंज की ओर जाने की प्रार्थना करती हैं और सखियों के मनोभाव को स्वीकृति से देते हुए श्री लाडली लाल गलवैया दिए हुए वहाँ से निकलकर ब्यारू कुंज से निकलकर शयन कुंज की ओर जाने के लिए बाहर आते हैं। बहुत जय श्री राम। बहुत